लाइटिंग के बारे में बेसिक्स था। तो 3 टाइप की लाइटिंग थी या 4 टाइप की, सारी क्लियर है आप लोगों को? ओके। ओके, तो टोटल मुझे 4 असाइनमेंट ही सबमिट हुई हैं। माइक ऑफ कर दें। 4 में से एक ये बेस्ट है, मोहम्मद वकास ने बनाई है। कॉन्सेप्ट अच्छा है माशाल्लाह। यहाँ पे ड्रैगन है और ये यहाँ पे मॉडल है, इसमें फायर ऐड की है और यहाँ पे भी फायर है। गुड जॉब। बाकी लोग भी बनाएं और सबमिट करें। इसके बाद हम आते हैं अपने काम पे। मैनिपुलेशन स्टॉक है और यहाँ पे मैं देखता हूँ। कल हमने पढ़ा था। अच्छा, आज का टॉपिक है मेरे ख्याल से, हाँ, लेवल के थ्रू डार्क एंड लाइट्स, यानी कि शेडो करना, शेडो ऐड करना, डार्क और लाइट करना। दूसरा डॉज एंड बर्न टूल। तीसरा था कैमरा ऑफ फिल्टर। माइक ऑफ कर दें। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक थे। अच्छा, एक और चीज़ है, मैंने कुछ लोगों की असाइनमेंट देखी है, उन्होंने ना घास पे कोई मॉडल कैरेक्टर ऐड किया, लेकिन वो फेक लग रहा था वहाँ पे। उसको ओरिजिनल हम कैसे लगाएं वो भी मैं बताता हूँ आपको। बाकी देखते हैं मज़ीद कोई हमारे सामने टॉपिक आया तो उसको भी हम कवर कर लेंगे। फ़िलहाल मैं रिपीट करता हूँ। एक तो यही है, किसी ग्रॉस पे कोई भी चीज़ ऐड करनी है उसको हम कैसे ऐड करें। और बाकी जो 3 है वो है लाइट एंड शेडोज़ ऐड करना, लेवल के साथ, यानी कि किसी भी चीज़ को एडजस्ट करना। डॉज एंड बर्न टूल के साथ भी हाइलाइट्स और शेडोज़ कैसे बनाएं, और कैमरा रॉ फिल्टर हम कैसे यूज़ करें। ये कल बात हुई थी कि कैमरा रॉ भी पढ़ाएं, तो ये भी आपको काम आएगा, बहुत काम आएगा। ये भी हम देखते हैं कि ये कैसे यूज़ करें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रॉसरी बता देता हूँ। यहाँ पे देखते हैं। ये ठीक है मेरे ख्याल से। ये और इसके ऊपर कोई हम लेके आएंगे करेक्टर होगा, कुछ भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है और इंसानों में से भी कोई भी चीज़ हो सकती है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो हमें लगेगा ऐड करने वाला वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल एक तो ये ऐड कर सकते हैं। क्या, तो डेडपूल ऐड कर देते हैं। ये बड़ा फनी करेक्टर है, बड़ा। यहाँ पे इसके जो पोसेस हैं वो ये मेरे फेवरेट हैं, बड़े ही इसके फनी होते हैं। इसको लेके आते हैं यहाँ पे। ओके करते हैं। ओके, और इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। कलर ग्रेडिंग, शेडो, ये बात की बात है। मैं जस्ट ये बताऊंगा कि ग्रास पे किसी भी मॉडल को हम कैसे ऐड करें, किसी भी कैरेक्टर को। अब यहाँ पे देखें फेक लग रहा है, बेशक मैं शेडो भी इसका ड्रॉप कर दूंगा ना तब भी ये फेक लगना है। तो इस चीज़ के लिए हम क्या करें, आपने क्या करना है, लेयर मास्क ऐड करना है। लेयर मास्क का ऑप्शन यहाँ यहाँ मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा लेयर मास्क।
उसके बाद आपने क्या करना है, आपको पता था कि ब्लैक ब्रश अप्लाई करने से ये हाइड होता है, ऐसे ही है। ब्लैक ब्रश अप्लाई करने से जो भी चीज़ यहाँ पे होगी वो हाइड होगी। यही चीज़ हमने पढ़ी थी लेयर मास्क में। अब ये है कि थोड़ा सा इंक्रीज किया, इसके साथ ही यहाँ लेयर मास्क पे रहते हुए ब्लैक कलर है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना। फ्लो 100, ओपेसिटी भी 100, इनको आप ना छेड़ें। अब मैं क्या करूँगा, एक बार क्लिक करूँगा। अच्छा, क्लिक करके ऐसे नहीं करना, आपने कबाड़ा हो जाना है। क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, हल्का हल्का से इस तरह से आपने इरेज करना है। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ ग्रास ऐड नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ से इस तरह शेप में ये वाला मॉडल हमारा रिमूव हो रहा है। अगर इसको हाइड करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिमूव होता जा रहा है। ठीक है, जैसे ये रिमूव होता जा रहा है तो इसी शेप में वो हमें बैकग्राउंड नजर आता है जो नीचे ग्रास है, तो हमें लगता है कि ग्रास ऐड होता जा रहा है। यहाँ पे आप इस तरह से ऐड करें स्टेप बाय स्टेप, और ये बिल्कुल आपको रियल लगेगा। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। ये कुछ इस तरह से ग्रॉस में ही लगे। अब देखें काफ़ी हद तक ना ये रियल लगता है। इसको मज़ीद हम यहाँ पे डार्क करके शेडो वगैरह ऐड कर देंगे, बाकी चीज़ें हो जाएंगी, उसमें कोई मसला नहीं है। जब ये चीज़ हमने कर लिया ना, अब ये ऐसे लगता है ग्रॉस के ऊपर ही है ये चीज़। ठीक है, इसकी समझ आ गई है। नेक्स्ट हम, डिस्कनेक्ट हो गया था, चलिए मैं रिपीट कर देता हूँ। कोई मसला तो नहीं है यहाँ तक? ओके, कोई मसला नहीं क्लियर है। है। ठीक है, गुड। इस चीज़ को आपने फॉलो करना है। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, अली अहमद। यहाँ पे डिलीट करता हूँ। कोई भी इमेज है ना, ब्रश जो आपको इंपोर्ट करने आते हैं या फिर भी मैं बता देता हूँ। ब्रश डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट है ब्रश इजी, जो कि आपको पता होगी ऑलरेडी। और हमने क्या करना है, यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर है, यहाँ पे लेयर मास्क ऐड करें। सर एक बार रिपीट करते क्योंकि मेरा भी नेट चला गया था। ओके, सर रिपीट करते आप। करो। ब्रश इजी पे आ जाए, वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे आके जो ब्रश आपको चाहिए, स्मोक, और हाँ स्मोक से याद आया, परसों किसी ने सवाल किया था स्मोक कैसे ऐड करें, और मेरे ख्याल से वो टॉपिक हमने मिस कर दिया कल। ग्रास लिखें जो भी आपको चाहिए, और जो भी आपको अच्छा लगे वो डाउनलोड कर लें। अगर आपको सारे चेक नहीं करने तो आप ये ग्रास 3 डाउनलोड कर लें, बेस्ट है ये, परफेक्ट। ठीक है, ब्रश डाउनलोड सर करने एक के पैक बाद में कितने आपने, ब्रश होते हैं? किसमें, एक पैक में? जी। पैक में फिक्स नहीं है, किसी में एक होता है, किसी में 15-15 होते हैं। अब ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ग्रास में देखें कितने सारे हैं। किसी में सिंगल होता है, तो कोई पता नहीं कितने, मेरे ख्याल से वहां पे लिखा होता होगा, मैंने गौर नहीं किया। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या करना है, इसका यहाँ पे आ जाता हूँ। अब हमने करना क्या है, विंडो पे क्लिक करने के बाद ब्रशेस पे आप क्लिक करें, ठीक है। और आपको ब्रशेस का ये पैनल मिल जाना है। यहाँ पे साइज में कम करता हूँ, ब्रशेस का पैनल आ गया यहाँ पे। आपने यहाँ 4 लाइंस पे क्लिक करके इंपोर्ट ब्रशेस पे क्लिक करना है, और आपके लैपटॉप या पीसी में जहाँ भी आपकी जो ब्रश वाली फाइल है, .abr उसकी फॉर्मेट होगी, वो आप यहाँ पे क्लिक करके लोड पे क्लिक करें। मैं कैंसिल करता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं, डबल ना हो जाए। ग्रॉस ब्रशेज में आता हूँ, और मैं जो यूज़ करता हूँ ये है। उसके अलावा भी आप ट्राई कर लें, जो आपको अच्छे लगे, ये भी परफेक्ट है। ग्रॉस के हिसाब से आप देख लें, ये ठीक है यहाँ पे मेरे ख्याल से। साइज कम करता हूँ मैं, ये ठीक है। यहाँ पे आके अब लेयर मास्क पे रहते हुए ब्लैक कलर है, और मैं यहाँ पे, ये ठीक नहीं है, वही यूज़ करता हूँ। मेरे लिए ना हर सिचुएशन में ये परफेक्ट है, या फिर ये 3 नंबर, तो ये मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे साइज कम करके।
और आपने क्या करना है, क्लिक करके इसको हाइड करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे ग्रास ऐड नहीं हो रहा, इसको अगर हाइड करें तो देखें ये मॉडल इस तरह से रिमूव हो रहा है, क्योंकि ब्लैक ब्रश है, शेप जो मर्जी हो। तो यहाँ से इरेज करेंगे, जहाँ से ये इरेज होगा तो हमें जाहिर सी बात है बैकग्राउंड नजर आना ही है। और बैकग्राउंड में क्या है हमारे, ग्रास। इस तरह कभी नहीं करना आपने, सिंगल क्लिक करें और स्टेप बाय स्टेप चलते जाएं। ठीक है, इसको शो करें तो कुछ इस तरह से हमारे सामने है। और अब ये जो है ना रियलिस्टिक लगना है हमें, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे उसको ओरिजिनल बना दिया, ग्रास के अंदर उसको मिक्स करके यहाँ पे डाल दिया। और इसके बाद बात आती है शेडो वगैरह की, तो वो हम बाद में कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया होगा फाइनल। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा जो हमारा टॉपिक है, वो है कि लेवल के थ्रू डार्क एंड लाइट हम कैसे करें। डार्क लाइट ये नहीं करना कि उसको बस डार्कनेस कम करना, लाइट बढ़ाना, मतलब कि उसके एक साइड डार्क होती है, दूसरी लाइट होती है, किसी एजेस पे लाइट ऐड करना, वो चीजें हम कैसे करें। तो वो चीज हम देखते हैं, कि वो हम कैसे करें। अच्छा, एक और चीज बता दूं, फोटोशॉप का फीचर एक एक करके मैं बताता रहूंगा टाइम के साथ। यहाँ पे जितने मर्जी टैब ओपन है, आप सिंपली यहाँ होम पे क्लिक करें, होम पे आ जाएंगे, क्लियर हो गया। नेक्स्ट मैं बताता हूँ, लाइटिंग वाला हम टॉपिक करना चाहते हैं, तो बैकग्राउंड भी कुछ इस तरह का चाहिए होगा, जो कि मेरे पास ऑलरेडी होगा आई थिंक। यहाँ पे होगा लाइटिंग वाले फोल्डर में, लाइटिंग यहाँ पे है, एक तो ये है, उसके बाद ये वाला, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक मैनिपुलेशन की है। अगेन इसको लेके आता हूँ यहाँ पे, ओके, ठीक है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा लाइट अप कर लें। इसको मैं करता हूँ क्लोज। अभी इससे पहले हम टॉपिक पढ़ लें कि वाइट कलर में अगर लाइट हो तो वो कैसे। अभी तो ये कलर में है ना, कलर में हम इसके बाद देखेंगे। पहले आपको वाइट वाला जो कंसेप्ट है वो समझ आ जाए, उसके बाद हम ये देखेंगे। तो उसके लिए मैं कोई और बैकग्राउंड देखता हूँ जो इसके साथ सूट करे। फॉरेस्ट में से मेरे ख्याल से कोई चीज़ होगी, यहाँ पे लाइट होगी, यहाँ पे ये बेटर है मेरे ख्याल से, या फिर नीचे। चलिए इसको लेके आते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे कंट्रोल जे करना है आपने, इसकी डुप्लीकेट बना के इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना लें। ओके, और इसकी लाइटिंग ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, लाइटिंग खुद से बना लेते हैं फेक। राइट क्लिक, सॉफ्ट ब्रश, बड़ा सा है यहाँ पे, और क्लिक। ठीक है, नहीं ये रियल नहीं लग रही, तो आप क्या करें, रेंडर कर लें। ये हमें चाहिए यहाँ पे। अच्छा, न्यू लेयर अपने लास्ट है, फिलहाल मैं ऐसे कर रहा हूँ, लेकिन न्यू लेयर आप लोग लाजमी लें। ब्राइटनेस बढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ पे, और करता हूँ मैं ओके। तो यहाँ पे है हमारी लाइट ऐड हो चुकी है। अब हम किसी कैरेक्टर को लेके आते हैं, ये लेके आ जाते हैं। ठीक है, इतना ये परफेक्ट मैच नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी इसको लेके आ जाते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, एडजस्टमेंट लेयर पे क्लिक करके आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे लेवल्स पे क्लिक करना है। ठीक है, लेवल करें, कर्व करें, मैं बताता हूँ आपको। पहला ऑप्शन है भस्मी कर लेना है, पहला काम ये करना है। उसके बाद जो भी हमने करना है ना वो देखते हैं। ब्राइटनेस को आप बढ़ा दें, अगर यहाँ पे इस साइड पे लाइट ऐड करनी है आप लोगों ने, ब्राइटनेस को बढ़ा दें यहाँ पे। ठीक है, जितना आपको सही लगे। परफेक्ट काम नहीं कर रही, देखें, इसको हम डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, हर इमेज के हिसाब से आपको सर अलग बिल्कुल रिजल्ट मिलना है। मैं स्टक आपको हो रही तरीके है। बता रहा हूँ कितने तरीके से आप
इंटरनेट का मसला होगा आपके पास, सबके साथ ये मसला हो रहा है। असल में ना इंटरनेट का मसला है, यहाँ हमारे यहाँ भी बारिश हुई है, मौसम खराब है, तो यही मसला था। ओके। दोबारा मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने एक बैकग्राउंड लेयर ऐड की, और यहाँ पे जो भी लाइटिंग वगैरह है वो हम लगाएंगे या ऑलरेडी होगी, वो बात की बात है। एक कैरेक्टर हम यहाँ पे लेके आते हैं, और उसमें हमने क्या करना है, लाइट यहाँ से आ रही है तो लेफ्ट साइड पे एक लाइट मजीद ऐड करनी है। ये वैसे है फ्री, लेकिन मजीद ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ हमारे पास, स्क्रीन ऑफ करके ऑन करें, अभी भी मसला आ रहा है क्या? ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा, आपने क्या करना है, प्रोजेक्टिव एलिमेंट ऐड करना है कोई। अच्छा, प्रोजेक्टिव एलिमेंट क्या होता है, कोई एडजस्टमेंट लेयर। प्रोजेक्टिव एलिमेंट फोटोशॉप में ये चीज होती है जो नीचे वाली लेयर को अफेक्ट कर रही हो। समझ आ रही है? कोई भी लेयर जो नीचे वाली को अफेक्ट कर रही हो वो होती है प्रोजेक्टिव एलिमेंट। ये चीजें आपको इसलिए बताता हूँ, जो फोटोशॉप के पेपर होते हैं ना उसमें ये चीजें पूछी जाती है। वहां पे ये नहीं पूछेंगे पेन टूल क्या काम आता है, मार्की टूल से क्या बनता है, ये चीजें होती नहीं है वहां पे, ये चीजें होती है। तो इस चीज का आपको पता होना चाहिए। प्रोजेक्टिव एलिमेंट वो होता है जो कोई ऐसी एडजस्टमेंट लेयर या कोई भी ऐसी लेयर जो अपने नीचे वाली लेयर को अफेक्ट कर रही हो किसी भी तरह से। तो यहाँ पे सारी लेयर जो हम ऐड करते हैं ये अफेक्ट करती हैं, लाइट है, शेडोज है, एक्सपोजर है, सैचुरेशन है, तो ये है प्रोजेक्टिव एलिमेंट। यहाँ पे लेवल ऐड करते हैं, इसको आपने क्या करना है, क्लिप करना है और हमेशा यहाँ पे रह के काम करना है। अब यहाँ पे लाइट ये है तो लाइट को मैं देखता हूँ, मजीद यहाँ पे लाइट बढ़ाता हूँ, ठीक है। बाकी चीजें इग्नोर करें, आप एजेस को देखें। लाइट यहाँ पे ऐड हो गई है। लेयर मास्क को कंट्रोल प्लस आई प्रेस करके आपने क्या करना है, इन्वर्ट करना है। यहाँ पे लेयर मास्क कंट्रोल प्लस आई, ठीक है। अब ब्रश हमने पढ़ा था व्हाइट कलर में, अगर हम अप्लाई करेंगे तो वो जो लेयर होगी वो अप्लाई हो जाएगी, तो हमने भी यही करना है यहाँ पे। ये एजेस जो है ना, यहाँ पे हमने ब्रश को अप्लाई करना होगा। अभी देखें काम नहीं कर रहा क्योंकि मैं ब्लैक कलर लेके बैठा हूँ, तो व्हाइट लेके आता हूँ यहाँ पे, और अब मैं अप्लाई करता हूँ। अब देखिए ज़्यादा हो रहा है, फिर भी कोई मसला नहीं है, हम इसकी ओपेसिटी कम कर लेंगे। फिलहाल यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं, और ये इसकी साइड हो गई, ये यहाँ पे हो गया, ठीक है। और इसके ये एजेस हो गए। इसके बाद अगर इसको कम करना है या ज़्यादा, तो दो ऑप्शन है। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा करना है तो फिर आपको यहाँ लेवल से ही ज़्यादा करनी होगी लाइट। अगर कम करनी है तो फिर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ओपेसिटी कम करें इस लेयर की, लेकिन मैं क्या करता हूँ स्लाइडर से ही एडजस्ट कर रहा हूँ जितनी लाइट मुझे चाहिए होती है। हाइड करके देखें पहले क्या था और अब क्या है, ये लाइट आपके सामने है, ठीक है। लेवल के थ्रू आप लाइट इस तरह कर सकते हैं। अब दूसरी साइड हमने थोड़ी सी डार्क करनी है। डार्क करने के लिए अगेन हम लेवल की ही लेयर लेंगे, कोई प्रोजेक्टिव एलिमेंट होगा लेवल्स, इसको भी हम करते हैं यहाँ पे। अच्छा, लेवल पे हम डार्क नहीं कर रहे यहाँ पे, ये जो एलिमेंट है ना, ये जो जगह खराब हो जाएगी, क्योंकि लेवल हमने पढ़ा था ये क्या कर रहा था, ब्लैक ऐड करता है। तो ये देखें बिल्कुल ही फ्लैट हो गया, तो ये हम बिल्कुल यूज नहीं करेंगे इस इमेज पे। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, कर्व्स। कर्व ट्राई करते हैं, इसको क्लिप आपने लाजमी करना है, और यहाँ पे आप लोग कर लें कर्व, ठीक है। यहाँ से हल्का सा डार्क हो गया, अगेन आपने लेयर मास्क क्लिक करके इसको इन्वर्ट करना है, और ब्रश लेके जहां से आपको डार्क करनी है साइड वहां पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया, ये चीज हो गई, और अब जो है ना पहले से बैलेंस हो गया है, ठीक हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले क्या था और अब क्या है, पहले जो है ना फ्लैट था, अब हो गया यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट। यहाँ से लाइट आ रही है तो लाइट ब्लॉक जो हो रही है इस वजह से यहाँ पे डार्क है। मजीद भी आप इसको डार्क कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट में जहाँ पे सही लगे, ठीक है, ओवर ना हो जाए वहां पे।
तो आई होप यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, लाइट एंड डार्क करने के लिए मैं बहुत यूज़ कर रहा होता हूँ ह्यू एंड सैचुरेशन। ये भी मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा होता हूँ। अगर मैं इसको हाइड करता हूँ दोनों को, इसको मैं यहाँ पे मास्क कर लेता हूँ, क्लिपिंग मास्क। यहाँ पे देखें लाइटनेस का ऑप्शन जहाँ भी है तो मैं यहाँ से भी बढ़ा रहा होता हूँ, ठीक है। लेकिन ये स्पेशली मैं तब करता हूँ जब नीचे ग्राउंड लेवल पे डार्कनेस करनी हो ना, मैं तब यूज़ कर रहा होता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मुझे थोड़ी डार्कनेस करनी है, तो मैं क्या करूँगा, सैचुरेशन लूँगा यहाँ पे और डार्कनेस कर दूंगा। यहाँ पे इन्वर्ट करने के बाद ब्रश अप्लाई कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। और देखें बिल्कुल ओरिजिनल, टोटली अथेंटिक, कोई भी इसमें फेक नहीं लग रहा। अगर फिर भी आपको ओवर लगती है, इसकी ओपेसिटी 70 कर लें, 50 कर लें, देखें बिल्कुल परफेक्ट। ह्यू सैचुरेशन, कर्व्स, लेवल्स, एक्सपोजर भी मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता, बल्कि यूज़ ही नहीं करता। ब्राइटनेस, कंट्रास्ट और एक्सपोजर कभी यूज़ नहीं किया मैंने, और ना ही शायद मैं करूँ। मेरे लिए ये काफ़ी है, ये 2-3 टूल। यहाँ तक क्लियर है? ज़रा जल्दी बताएं, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। ओके, ठीक है। नेक्स्ट था हमारा डॉज एंड बर्न लाइट और डार्क के लिए, लेकिन उसका थोड़ा फायदा है। और यहाँ पे आते हैं, अभी हम बेसिक लाइटिंग पढ़ रहे हैं। जो लाइटिंग मैं करता हूँ ना, एक्चुअली आप लोग देख रहे होते हैं, तो वो लाइटिंग भी आप कर सकते हैं। अगर आप मेहनत करें ना, इसी हफ्ते में कर लेंगे, हो सकता है मैं कल परसों भी पढ़ा दूँ। वर्कशॉप में मैनिपुलेशन में जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ सैंपल कुछ। जैसे ये लाइटिंग है, लाइट आपने अप्लाई की वो मुश्किल थी। मैंने अप्लाई की वो मुश्किल थी, कौन सी? कौन सी लाइट? ठीक है, ये लाइट देखें, एजिस, कहीं कहीं पे लाइट है, कहीं पे डार्क है, और बिल्कुल लेवल है। यहाँ पे देख लें, एक यहाँ पे फेक नहीं लग रही, जैसे एक रिफ्लेक्शन आ रही होती है ना, वो चीज़ है यहाँ पे। इस तरह की लाइट तब पड़ेंगे जब आप लोगों का रिस्पांस होगा, और आप लोग ये बेसिक पिक करेंगे, तभी आपको ये समझ आनी है। तो जल्दी से आप लोग मेहनत करें ताकि हम इस जगह पे हम पहुंच सकें। और जो वो मुश्किल है, जो लाइट्स अप्लाई की ब्रशेस से, मुश्किल तो बिल्कुल नहीं है। क्लियर नहीं हुआ क्या आपको? असल में आपने अभी रिकॉर्डिंग नहीं देखी, ठीक है, मुझे याद आया। आप रिकॉर्डिंग जब देख लेंगी ना, फिर इजी, आपको लेयर मास्किंग अभी नहीं आती। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आप रिकॉर्डिंग दोबारा देख लीजिएगा। हम आते हैं टॉपिक पे। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप लोग ये तो परेशान नहीं है हम ये क्या पढ़ने लगे हैं, डिजाइनिंग करनी चाहिए वो, इसका कोई फायदा है या नहीं है? इस बात से तो परेशान नहीं है लोग, आप लोग? आपको मैं एक चीज़ बताऊं, ठीक है। जो फोटोशॉप में एक्सपर्ट होता है उनके लिए कैरियर ऑप्शन बताऊं आपको, आप तो एक सोशल मीडिया डिज़ाइनर बन सकते हैं, जो कि मैं आपको बनाऊंगा इंशाल्लाह। और पोस्ट वगैरह डिज़ाइन करना, सोशल मीडिया का जो भी डिज़ाइन होता है वो डिज़ाइन करके आप सोशल मीडिया डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर तो एक ओवरऑल होता है ना, सोशल मीडिया डिज़ाइनर आप बन सकते हैं। और इसकी बेस पे जॉब भी हो,
दूसरी जो है फ़ोटो एडिटर आप कर सकते हैं, फाइवर पे भी बहुत काम है, आप वर्क पे, फ्रीलांसर पे, हर जगह पे है। फाइवर के अलावा भी जहाँ है दुनिया है, आप उसको भी देखें। और फाइवर के अलावा एक वेबसाइट आ जाएँगी। उसके अलावा मैं आपको बताऊँ, फ़ोटो एडिटर क्या होता है, ये नहीं होता कलर चेंज कर देना, सैचुरेशन बढ़ा देना, ये नहीं होता। ये होता है कि कपड़ों में रिंकल्स आ गए, उनको रिमूव करना है, कोई इमेज उठा के किसी और जगह पे मैनिपुलेट करनी है, इस तरह से होता है। कोई चीज़ ऐड करनी, रिमूव करनी प्रोफ़ेशनल तरीके से। तीसरा जो आप कर सकते हैं, टीचिंग कर सकते हैं, इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको फ़ोटोशॉप का चीता बनना पड़ेगा, फुल एक्सपर्ट होना पड़ेगा, ताकि अगर आप अगले बंदे को पढ़ाएँ तो उसका फ्यूचर खराब ना करें, उसे वही आप डिलीवर करें, ठीक है? इसके लिए अगर आपको लगता है कि आप फ़ोटोशॉप में एक्सपर्ट हैं, इसमें आप चीते हैं, तो आप टीचिंग स्टार्ट कर दें। और डिलीवर करने का भी एक तरीका होता है, आप अच्छे से उसको पढ़ाएँ, ये ना हो आप पढ़ा के बैठे हो और उसको नींद आई पड़ी हो, इस तरह से भी ना हो। अच्छे से आप डिलीवर करें। और तीसरा चौथा जो है, आप ग्राफ़िक डिज़ाइनर भी बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना इन 2 में से, लेकिन फ़ोटोशॉप के जो 3 मेजर ऑप्शन है वो मैंने आपको बता दिए। ये मेजर ऑप्शन बता रहा हूँ, वैसे बहुत सारे हैं। बड़े जो नेक्स्ट लेवल पे जो ऑप्शन है ना वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। खैर टॉपिक पे आते हैं, और हमारा जो रहता है डॉज एंड बर्न, उस पे आ जाते हैं। आज है 8 तारीख, ओके, 8 तारीख है और मेरी कोशिश है 15-16 से हम डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर दें। इसमें आपको बताऊँ, मैनिपुलेशन में अभी हमारी लाइटिंग रहती है, इसके बाद कलर ग्रेडिंग रहती है हमारी, जो एडवांस्ड है। उसके बाद शैडो थ्योरी, शैडो साइंस, शैडो कितने टाइप्स के होते हैं, लाइट कौन सी हो तो शैडो कौन सा होगा, लाइट किस एंगल पे हो तो शैडो किस एंगल पे होगा, लाइट कितनी हो तो शैडो छोटा होगा, बड़ा होगा, कितना ब्लर होगा, कहाँ पे डार्क होगा, कहाँ पे नहीं होगा, ठीक है? ये सारी साइंस अभी रहती है। तो काइंडली आप लोग जल्दी से पिक करें, मेहनत करें, जितना आप टाइम दे सकते हैं वो दें, ठीक है? अब हम देखते हैं डॉज एंड बर्न। डॉज एंड बर्न के लिए इसी इमेज को यूज़ कर लेते हैं, लेकिन पीएसडी में ये ओपन नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी हैवी है और स्क्रीन जो है ना स्टक हो जानी है यहाँ पे। तो मैं देखता हूँ कोई बैकग्राउंड वही है जो क्लोज किया वही होना चाहिए था। ये कंट्रोल प्लस जे करके इसको मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट करता हूँ और इसकी सैचुरेशन थोड़ी सी बढ़ा लेता हूँ, ताकि थोड़ी सी मजीद लाइट हो जाए ये। सैचुरेशन कभी मैं ज़्यादा नहीं बढ़ाता, ना ही सैचुरेशन ज़्यादा यूज़ करता हूँ। फ़िलहाल मैं कुछ वैल्यू यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ, 3 भी नहीं, नहीं, ये नहीं, कैंसल करता हूँ। यूज़ नहीं करता तो समझिए नहीं करता। यहाँ पे कैमरा फ़िल्टर में सैचुरेशन मुझे पसंद नहीं है। वाइब्रेंस यूज़ कर लें इसकी जगह, ज़बरदस्त है। अच्छा, अब इसमें शाइनिंग ऐड करनी है, इसमें थोड़ी-सी डिटेल्स ऐड करनी है। अभी क्या है, थोड़ा-सा आपको बताऊँ, डस्टी है और ब्लर कंट्रोल प्लस 0 फुल स्क्रीन पे आ जाऊँगा। ठीक है, अब इसमें मैं क्लैरिटी बढ़ाऊँगा तो इसकी लाइटनेस बढ़ जाएगी और डिटेल्स में आ जाएगी, तो क्लैरिटी हम बढ़ाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे इनफ है आई थिंक, ओके। हाइलाइट्स को थोड़ा-सा बढ़ा लेते हैं, ओके इनफ। डार्क शैडोज़ को थोड़ा-सा कम,
ओके। और वाइब्रेंस को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। वाइब्रेंस यूज़ करता हूँ मैं, सैचुरेशन कभी नहीं। बताऊंगा क्यों नहीं। अभी ओके करें। ठीक है, यहाँ पे ये लाइट हो गई। अब हम लेके आते हैं अपना दी फ्लैश मूवी का कैरेक्टर, जो कि ये है। इसको लेके आते हैं, इसको लेके आएंगे और साइड पे जो इसकी लाइट है ना, मजीद हम लाइट करेंगे। फिलहाल अभी 2 दिन बंद यूज करके सिर्फ लाइट करेंगे, यानी कि कलर में लाइट नहीं है, शेडो वगैरह ऐड करेंगे। अभी हम इसको लार्ज करते हैं। ओके। इसका वाटरमार्क यहाँ से रिमूव करते हैं, एक न्यू लेयर बना के सैंपल ऑल लेयर्स, और रिमूव किया। इसको भी अभी डिलीट करते हैं, बाद में देखते हैं। अभी हम इसको करते हैं सिलेक्ट, सिलेक्ट सब्जेक्ट। पेन टूल के साथ करें तो बेहतर होगा। अभी जो है ना, मैं टाइम बचा रहा हूँ यहाँ पे। इमेज जरा हाई क्वालिटी किया तो टाइम भी इस पे लगेगा। कुछ ज्यादा ही टाइम ले लिया इसने। कि escape लेना शायद इस वजह से।
ठीक है, यहाँ पे हो गई। ओके, ये भी हो गई। यहाँ पे हम लेयर मास्क करेंगे। ओके, यहाँ पे आके आपने करना है लेयर मास्क, इस जगह पे आके, ठीक है। इसको यहाँ पे लेके आता हूँ और इस पे आके ये जो सिलेक्शन आपने बनाई है ना, इस पे हमने करना होगा लेयर मास्क और क्लिक। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से होगी। अब यहाँ पे एक और छोटा सा मसला है, और जो कि ये पीछे देखें सैचुरेशन में लाइट में बैकग्राउंड है और इसमें ना थोड़ा सा हेज है। हेज मैंने आपको बताया था। अब आप दोबारा कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए प्रेस करेंगे कैमरा रॉ फिल्टर में आके, इसमें थोड़ा सा हम कंट्रास्ट ऐड कर देंगे और क्लैरिटी ऐड कर देंगे। शेडोज को भी थोड़ा सा डार्क करना है मेरे ख्याल से। हम्म, ओके। You know what? I want you all to sing with me. Will you? Chalo, let's do this. One, two, three. क्या होगा इसको? एक मिनट में दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों को। आवाज आ रही है आप लोगों को? अच्छा, तो चैट बॉक्स में ये चीजें चल रही हैं, मैं भी करूँ? ओके, नॉट शोइंग। क्या बात है, नाइस प्लेलिस्ट। अरे कुछ नहीं यार, इतना वेट कर रहा था तो अब सही चलने लगा है। स्क्रीन शेयर हुई पड़ी थी ना, इस वजह से बहुत स्लो हुआ पड़ा था। मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ।
असल में ना मैंने नोटिस नहीं किया, मैं खुद से यहाँ पे देख रहा था। चलो कोई बात नहीं, एंजॉय करें। हाँ, अब ठीक है स्क्रीन। ओके, ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब कोई मसला ना हो। लें जी, फिर हैंग हो गया। अजीब है कोई। बस ठीक है, इसको कैंसिल करते हैं, सेशन दे देते हैं थोड़ी सी, या फिर यहाँ से देखते हैं ऑप्शन कोई कॉन्ट्रास्ट का। कहाँ गया? वाइब्रेंस है, ठीक है। असल में ना कैमरा हैंग हो रहा था, वहाँ पे अच्छे फिल्टर हैं, तो वाइब्रेंस को ही यूज़ कर लें। सेम सेम नहीं है, सैचुरेशन से अच्छा है। वाइब्रेंस आप यूज़ कर लें और इसको आप थोड़ा सा बढ़ा लें, ठीक है। और ओके, यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर आपके सामने है। इसको याद रखने की जगह ही नहीं मिलती मुझे। ये ठीक है। अब हमने करना क्या है, इसमें जो एजेस है ना इस करेक्टर के, ठीक है, इस करेक्टर के जो एजेस हैं उसको हम मजीद, आगे मॉडल होगा ना, उसके एजेस फुल ग्लो कर रहे होंगे। आप मैनिपुलेशन कभी देखें, फुल उसमें लाइट होंगे, ग्लो कर रहे होंगे, और फिर बाकी जो पार्ट होगा उस पे सिर्फ उसी कलर की लाइटिंग होगी। अब उसके लिए हमने क्या करना है, एक न्यू लेयर बनाए आप लोग, यानी कि ब्लैक लेयर, शिफ्ट प्लस बैक स्पेस। एक तरीका तो आपके पास ये है, शिफ्ट प्लस बैक स्पेस करें और 50% ग्रे फिल करें। यहाँ पे क्लिक करें, 50% ग्रे एंड ओके, ठीक है। एक तरीका तो आपके पास ये है, इसको डिलीट करता हूँ। दूसरा तरीका आपके पास क्या है, यहाँ पे सॉलिड कलर लेयर ऐड करें और यहाँ से 50% ग्रे ऐड करें, जिसका कोड है 808080। ये 50% है। अगर आप कहीं भी हैं, यानी कि वाइट पे भी हैं, तो इसकी जो ब्राइटनेस है आप इसको 50 पे कर दें, तो ये 50% ग्रे है, क्योंकि 50% इसकी ब्राइटनेस है वाइट की, यानी कि हाफ हो गया। खैर, ये थ्योरी मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, इससे आप परेशान ना हो। आप कोड याद कर लें, 8080 एंड 80। ओके करें, अगर आपको ये याद है तो ठीक है, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, क्लिक एंड 50% ग्रे, ओके। इसके बाद ओवरले, ठीक है। फिलहाल तो ये हाइड हो गया, इसको आपने क्लिप कर लेना है यहाँ पे, कंट्रोल ऑल्ट जी। कोई मसला तो नहीं आ रहा? ओहो, स्क्रीन शो नहीं हो रही, स्टक। अब ठीक है। कहाँ पे स्टक हुई थी? ये चीजें आपने देखी नहीं देखी? आपने ना माइक में बोल देना होता है यार, मैं सुनूं तो सही। अब स्क्रीन आपके सामने, इनबॉक्स मुझे शो नहीं हो रहा, तो मैं मैसेज भी नहीं देखता। आप बोल लिया करें। हाँ ठीक है, चले मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। एक न्यू लेयर आप बनाएं, इसको शिफ्ट प्लस बैक स्पेस के साथ ऐड करें और यहाँ पे क्लिक करके 50% ग्रे, ओके, फिल कर दें, ठीक है। दूसरा तरीका आपके पास क्या है, यहाँ पे सॉलिड कलर लेके आए और यहाँ पे 808080 इसका कोड है, ठीक है। और ये है 50% ग्रे, आप ये भी आप फिल कर सकते हैं, दोनों आपकी मर्जी है। इसको मैं डिलीट करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ये है अपनी। इसको हमने करना है क्लिप, इसके साथ राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क, आपने मास्क करना है यहाँ पे। और इसका जो ब्लेंडिंग मोड है वो आपने करना है ओवरले, ठीक है। ओवरले अपने लाजमी करना है। इसके साथ डॉज बार यूज करने में और सिंगल ऐसे ही डॉज बार यूज करने में बड़ा फर्क है। ये आप ले लें। इसके बाद डॉज टूल कहाँ गया, ओ प्रेस करें और यहाँ पे होगा डॉज टूल। अब इमेज के हिसाब से, यानी कि लो क्वालिटी है, हाई क्वालिटी है, कैसी इमेज है और आपको कितनी लाइटिंग चाहिए, उसी हिसाब से यहाँ पे एक्सपोजर रखें। फिलहाल 100 है, मैं यहाँ पे चेक करता हूँ। जूम आप लोगों ने करना है, जितना जूम करके काम करेंगे उतना आप एजिस से, एजिस पे लाइटिंग ऐड कर पाएंगे और उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। मॉल करता हूँ, बिल्कुल बारीक करते हैं। ओके, यहाँ पे ये चीज़ है।
देखिए इसके बिल्कुल एजेस बन चुके हैं। जितना आप ज़ूम करके काम करेंगे और तसल्ली से काम करेंगे, उतना ही आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला है। ये मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल एजेस पे रहें। अगर सर्कल के साथ मसला हो रहा है, राइट क्लिक करें। ये ऑप्शन भी तो दिया है ना फ़ोटोशॉप में, इसको इसको इस तरह ब्रश कर लें, जो कि मैं यूज़ करता हूँ। और जब आप प्रोफ़ेशनल लेवल पे आएँगे ना, फिर आप यही यूज़ करेंगे, देखने में बड़ा परफ़ेक्ट है। शैडो बनाने के लिए भी हम लोग यही यूज़ कर रहे होते हैं, शायद आप लोगों ने यूट्यूब पे देखा होगा, इसकी समझ भी आ जाएगी आप लोगों को बाद में। ये बड़ा ज़बरदस्त होता है। जहाँ पे लाइटिंग है वहाँ पे मज़ीद आप डॉज टूल अप्लाई करें, ठीक है? ये चीज़ हो गई। बारीकी में जितना आप जाएँगे उतना ही आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला है। मैं बार-बार कह रहा हूँ, तसल्ली से काम करें, ज़ूम करके काम करें, ओके? ये चीज़ हो गई। यहाँ पे इसको लाइट कर लेते हैं। फिर तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल हमें चेंज करना पड़ेगा, एंगल हमारा ये है। अच्छा एक और ऑप्शन है फ़ोटोशॉप 2020 में लेफ्ट या राइट एरो की से इसका एंगल चेंज होगा, ठीक है? लेफ्ट या राइट एरो की से ये 2020 का फंक्शन है 21 सॉरी 2019 में नहीं होगा। राइट क्लिक करते हैं, सॉफ्ट पे आते हैं और इसका एंगल ये हो गया, ठीक है? अगर ये चीज़ आपको मुश्किल लग रही है, कोई मसला नहीं है, आप लोगों ने क्या करना है उसी में ही रहें आप लोग, सर्कल में, कोई भी मसला नहीं है। ठीक है, मैंने इसको बिल्कुल लाइटन कर लिया, लाइट अप कर लिया और अब मैं आता हूँ इस जगह पे, इसको भी मैं करता हूँ ठीक, ओके। और यहाँ पे आप देखें, इसको ओवर भी ना करें, लाइट के हिसाब से देखिए अभी फुल लाइट है तो मैं इस वजह से इसको कर रहा हूँ, ओके। अगर आपको लगता है कि डार्क भी हम बनाना चाह रहे हैं, यानी कि शैडो का आपको नॉलेज है थोड़ा बहुत और जहाँ पे शैडो आपको नज़र आते हैं, तो यहाँ पे आप डॉज की बजाय बर्न टूल लें, यहाँ पे बर्न टूल लेंगे और इसी लेयर पे रहते हुए बर्न टूल भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ भी आपको अप्लाई करना है, उसको आप डार्क कर लें, ठीक है? जहाँ पे आपको चाहिए। कंट्रोल ज़ीरो करता हूँ, यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए, ठीक है? ये चीज़ देखें आप, परफेक्ट यहाँ पे लाइटिंग हो रही है। एक यहाँ पे चाहिए, ठीक है? ओके एंड फाइनल आई थिंक, हाँ, एक चीज़ यहाँ पे रह गई है। आहिस्ता-आहिस्ता मैं बारीकी में जाता जाऊँगा, तो कोशिश करें आप मेहनत करें, ठीक है? और इस चीज़ को पिक करें ताकि बाद में कोई भी मसला ना हो। सॉफ्ट में ही है, चलें राउंड को ले लेते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारी लाइटिंग हो गई फाइनल आई थिंक, यहाँ तक काफ़ी है, डन। यहाँ तक समझ आई है? कोई मुश्किल तो नहीं है यहाँ पे, इसको हाइड करके देखें आप कैसे रियलिस्टिक बन गई है यहाँ पे। कलर भी हम ऐड करेंगे, फिलहाल आप इसको देखें। समझ आई है? डन। बाकी लोग ग्रे लेयर का क्या सीन है? चलें ये भी मैं बताऊँगा। ओके बाकी अभी तो टाइम हो गया। बाकी लोग जल्दी से बताएं। अच्छा इसका बताऊंगा, उसके अलावा एक और चीज़ मेरे ख्याल में रह गई है, हाँ कैमरा रॉ। कैमरा रॉ फिल्टर तो अभी नहीं पढ़ा सकता क्योंकि तसल्ली से पढ़ाना होगा। कल मैं कैमरा रॉ फिल्टर पढ़ा लूँगा और रॉ के बारे में आपको बता दूँ, रॉ इमेजेस जो होते हैं, रॉ इमेजेस मैं आपको बताऊँ, जो जेपेग होते हैं, जॉइंट फोटोग्राफिक इकोनॉमिक ग्रुप, इस तरह से इसका नाम है, जेपेग का जो स्टैंड फॉर है जेपेग। और ये क्या होता है, कंप्रेस्ड फॉर्म होती है इमेज की। वैसे बहुत सारी इसकी टाइप्स होती है, फॉर्मेट्स होती हैं। जेपीजी या जेपेग ये कंप्रेस्ड फॉर्मेट होती है, इसमें डिटेल नहीं होती। यानी कि कैमरा रॉ में इसको अगर हम लाइट करते हैं ना या कोई फ़िल्टर लगाते हैं, अगर थोड़ा-सा ज़्यादा अप्लाई करते हैं ना, वो ख़राब हो जाते हैं। मैं आपको करके दिखाऊँगा जब कल पढ़ाऊँगा ना, अप्लाई करके भी दिखाऊँगा।
तो वो खराब हो जाता है। खराब क्यों होते हैं? क्योंकि जो हमने क्लिक किया था ना वो डिटेल अभी इसमें सेव नहीं रही। जब जेपीजी बन जाती है ना तो कंप्रेस हो जाती है। जैसे ऑडियो की फॉर्मेट है ना, वेव है, डॉट डब्ल्यू ए वी, ऑडियो की जो रियल फॉर्मेट है, ओरिजिनल है, वो वेव है, जबरदस्त फॉर्मेट है। अगर वेव 250 MB की है ना, यानी कि 1 मिनट की ऑडियो होगी या कुछ सेकंड की होगी, 250-300 MB पे जा पहुंचेगी फॉर्मेट। अगर उसी ऑडियो को हम MP3 में कन्वर्ट करें तो 200 केबी में आके बचेगी। तो क्वालिटी का भी वैसे ही फर्क आ जाएगा। सेम इसी तरह से इमेजेस जो रॉ फॉर्मेट में होंगे वो हाई क्वालिटी के होंगे, जो जेपीजी होते हैं वो कंप्रेस्ड फॉर्मेट में होते हैं, वो केबी में बन जाते हैं। तो रॉ इमेजेस में क्या होता है, उसमें डिटेल बरकरार रहती है, उसमें डिटेल ऐड रहती है, इसी वजह से उनका जो साइज है वो लार्ज होता है। कौन सी डिटेल्स होती हैं, कौन सी स्टोर होती हैं, कौन सी नहीं होती, ये हम कल देखेंगे कैमरा रॉ में अप्लाई करके, क्या चीज़ है और क्या नहीं है। रॉ की जो फॉर्मेट होती है वो .ARW होती है, मेरे ख्याल में उसकी जो एक्सटेंशन होती है। डीएसएलआर में इसका ऑप्शन होता है, मोबाइलों में कंफर्म नहीं है जो मॉडर्न आ रहे हैं, लेकिन कैमरे में, हर कैमरे में आपको मिल जाएगा। अगर किसी का कैमरा है और रॉ उस पर सेट हुआ पड़ा है तो आप परेशान ना हो, रॉ को ही रहने दे, जेपीजी ना रखिए उस पे, ठीक है। अभी ये बेसिक इंट्रो था, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ रह गई हो तो वो मुझे बता दें। बाकी जो मेरी तरफ से था वो मैंने पढ़ा लिया आप लोगों को। अब आप लोग असाइनमेंट बनाएंगे जिसमें कोई लाइटिंग हो, पीछे से लाइट आ रही हो, सब्जेक्ट की है जिस पे लाइट हो, डार्कनेस भी आप उसको मैनेज करें। अभी तक लोगों की असाइनमेंट आती है उसमें शेडो नहीं होता यार, अभी तो शेडो होना चाहिए। अभी तो शेडो हो, कलर ग्रेडिंग हो, लाइट हो, मजा आए ना। माशाल्लाह, अच्छी नींद आई है सबको। आज का लेक्चर ऐसा ज़बरदस्त था। गुड।